मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर मैं यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की कहता हूँ। आज हम बात करेंगे पवित्र वचन में से शैतान के उन 5 मेथड्स के बारे में जो वो किसी भी विश्वासी के विरोध में इस्तेमाल करता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा युद्ध उसी घड़ी शुरू हो जाता है। तो हमेशा शत्रु इसी ताक में रहता है कि हमें गिराए। वो 2400 घंटे नए नए तरीके, नए नए मेथड्स अपनाता है विश्वासियों के लिए। तो आज हम उन 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो शत्रु अक्सर हमारे लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 1, उत्पत्ति अध्याय 3 उसके 1 से लेकर 7 वचन में जब हम देखते हैं हव्वा और शाम की जो बातचीत है, वो हव्वा को गुमराह करता है और इस बात के लिए उसको बाध्य करता है कि जो फल तुम्हें परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया है, वास्तव में वो बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। तो शैतान सबसे पहला जो मेथड, जो तरीका मसीहों के लिए इस्तेमाल करता है, वो बुराई पर अच्छाई का लेबल चिपकाता है। वो बुराई पर अच्छाई की लेबल को चिपका देता है ताकि हमें लगे कि वास्तव में ये बुराई नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। हव्वा उसके बातों में आ जाती है। आप पढ़ते हैं बाइबल में उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब आप देखते हैं तो वो फल तोड़ कर खा लेती है। उसी घड़ी वो अपने परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। आज भी संसार में बहुत सारे लोग उसके बहकावे में आते हैं। शत्रु बहुत सारी बातों के लिए उनको और ये कहना चाहता है, जब बाइबल जिसको पाप कहती है, वो शत्रु हमें उसके लिए मेयर मिस्टेक कहता है, उसको छोटी मोटी गलती करके हमें बता देता है। उसी तरह से जो बाइबल में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा हत्या नहीं करना है, तो अबॉर्शन के टाइम बहुत सारे विश्वासी भाई बहन उसको दुनियावी जो नाम दिया गया शत्रु के द्वारा, उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी कहा गया है। अनवांटेड प्रेगनेंसी ये शत्रु का दिया हुआ एक शब्द है, पर बाइबल इसे अबॉर्शन और ये हत्या कहते हैं। जब हम देखते हैं शत्रु का सबसे पहला हथियार होता है, बुरी बातों पर वो अच्छी चीज़ों का लेबल चिपका देता है। नंबर 2, जो उसका सिद्धांत है, उसका मेथड है शत्रु का, दूसरा उसका मेथड, वो हमारी ताकत पर प्रहार करता है। वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरह से वो हमला करता है। न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 उसके वचन 15 में हम देखते हैं, दलीला को फिलिस्तीनियों ने ये कहा था कि उसकी जो सामर्थ्य है उसको पता लगाए। जब वो जानते थे कि जब इसकी ताकत पर हम अटैक करेंगे तो हम आसानी से इसको जीत पाएंगे। तो बाइबल में न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 उसका वचन 15 में ये साफ लिखा है, वो जान जाते हैं कि इसके बालों में सामर्थ है, इसीलिए वो वहीं पर प्रहार करते हैं। शत्रु हमारे उसी जगह पर प्रहार करता है, उसी जगह पर हमें वो हराना चाहता है जिस जगह में हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। हमारा ताकत हमारी प्रेयर लाइफ है, हमारी ताकत हमारी वर्शिप है, हमारी ताकत बाइबल को प्रतिदिन पढ़ना है। शत्रु इन तीनों चीज़ों को रोकने का यत्न करेगा। शत्रु का तीसरा प्रहार जो मसीहों के विरोध में होता है, वो हमारे विरोध में दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक शमौन पतरस, पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे मत्ती के अंजील उसका अध्याय 16 वचन 23 में ऐसा लिखा है, उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो शत्रु हमारे बीच में से हमारे लोगों को इस्तेमाल करेगा हमें विश्वास से दूर करने के लिए। तो ये उसका तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है। शत्रु बहुत ही बारीकी से हमारे जीवन के ऊपर स्टडी करता है कि किस जगह पर कौन सा व्यक्ति इसको विश्वास में नीचे गिरा सकता है। तो वो ये सब कुछ तय करने के बाद उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। तो हमें भी इसके लिए इमीडिएटली डिटेक्ट करना चाहिए कि जो मेरे साथी ने, जो मेरे नज़दीकी ने, जो रिलेटिव्स ने कहा है, क्या ये बाइबल के अनुसार है या मसीह से मुझे दूर तो नहीं करता है। तो ये तीसरा उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो यही मसीहों के लिए है कि हमारे ही बीच में से कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है हमें विश्वास में गिराने के लिए। चौथा जो उसका हथियार है, मेथड है शत्रु का विश्वासियों के विरोध में, वो कभी कभी शत्रु अपने आप को हारा हुआ दिखाएगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो बाइबल में साफ लिखा, लूका उसके 4 उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, वो कुछ पल के लिए दूर चला गया।
तो कभी कभी हमें लगता है कि हम शैतान को हरा पाए हैं, हम पूरी तरह से अब फ्री हैं। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारे लिए। वो हमेशा दहाड़ते हुए शेर के समान ढूंढता रहता है। तो हमें अवेयर रहना चाहिए, हमें जागृत रहना चाहिए। वो जब हमसे दूर जाता है तो वो एक रणनीति बनाता है, वो एक तरीके की स्ट्रेटजी बनाता है। मैंने बॉक्सिंग के फाइट में अक्सर देखा है, जब एक मुक्केबाज दूसरे को प्रहार करता है तो सामने वाला जो है वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो हार गया, वो थक गया, अब वो हार जाएगा। पर जैसे ही वो अंदर ही अंदर रणनीति बनाता है और चुपके से जब वो देखता है कि ज़बरदस्त तरीके से वो अपने शत्रु के ऊपर प्रहार करता है, तो शत्रु भी, शैतान भी हमारे विरोध में ऐसी रणनीति बनाता है। वो अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो डिफीट हो चुका है, वो हार चुका है। पर वास्तव में बाइबल हमें कहती है, सुचेत रहो, शैतान दहाड़ने वाले शेर के समान हमें ढूंढता है। तो इसलिए हमें ऑलवेज अलर्ट रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जब अपनी एडिक्शन से छूटते हैं, बुरी लत से छूटते हैं, बुरी आदतों से छूट जाते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि अब मैं उस बात में कभी वापस नहीं जाऊंगा। पर याद रखो मसीहो, वो शत्रु एक बार फिर से आपको उसी दशा में धकेलने की कोशिश करेगा। नंबर 5 जो उसका मुख्य हथियार है, 5वां मेथड जो शत्रु विश्वासियों के विरोध में इस्तेमाल करता है, वो हर एक बात को कल पर छोड़ने की जोर देता है। वो हर एक बात को कल पर छोड़ने के लिए जोर देता है। कल करना, आज छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 24 उसका वचन 25 ऐसा लिखा है, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने बेईमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। तो यहां पर फेलिक्स गवर्नर, जो यहूदिया का गवर्नर है, रोमी, उसकी पत्नी एक यहूदी है और वो परमेश्वर के वचन को भली भांति समझता है। पौलुस को जब वो बंदी गृह में बंदी बनाकर इसके पास लाते हैं, तो वो पौलुस को सुनना चाहता है, वो पौलुस की बातों को समझता है। जब पौलुस उसको धर्म और सच्चाई की बातें कहता है, पर शत्रु फेलिक्स के दिमाग में आकर ये कहता है कि अभी इसको जाने दे, फिर से एक कोई मौका आए तो इसको फिर से बुलाना। वास्तव में वो मौका फेलिक्स के जीवन में फिर कभी नहीं आया। हिस्ट्री इस बात को बताती है कि फेलिक्स कुछ सालों के बाद, पौलुस की उस मुलाकात के बाद, वो सुसाइड कर लेता है। फिर उसके जीवन में यह मौका कभी नहीं आया। तो शत्रु की ये टेक्टिक है, ये तरीका, ये मेथड है कि वो हर एक अच्छी बात को कल करने के लिए बाध्य करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, शत्रु ऑलवेज कल पर जोर देता है, पर बाइबल का परमेश्वर आज करने के लिए कहता है। जैसे पवित्र वचन इब्रानी उसके 3 वचन 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया गया था। एक खूबसूरत भजन हम भजन संहिता ज़बूर में से हम गाते हैं, 95 भजन संहिता, जो पंजाबी में हम बचपन में से गाते आए हैं। बड़ा ही अच्छा भजन है ये कुछ इस तरह, जे अज दे दिन सब सुन दे हो, आवा यहोवा दी, ना पत्थर वांगर अपना दिल बनाओ तुसी भी, जे अज दे दिन सब सुन दे हो, आवा यहोवा दी। हालेलुया। प्रभु के लोगों में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आए हम उसके वचन को समझें, इन बातों पर गौर करें और शत्रु के किसी भी प्रहार को समझते हुए उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। आए हम प्रभु के वचन को सुने, मनन करें और उस पर अमल करने वाले बने। आए हम प्रार्थना के लिए जाएंगे।
जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के बड़े ही खूबसूरत समय के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। शत्रु के इन प्रहार को, इन मेथड्स को हम समझकर प्रभु सच में आपके वचन पर चलने वाले बन जाए। और सच में आपका वचन कहता है, मैं जीता हुआ परमेश्वर हूँ, जो आपके पीछे चलेगा वो कभी नहीं हारेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से सारी टैक्टिक्स को, सारी रणनीति को, स्ट्रेटेजी जो शत्रु मसीहों के विरोध में बनाता है, मैं यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता हूँ। हर एक तरह की उसकी योजनाओं को आने वाले विषय में जो उसने बनाई हुई है, मेरे वीडियो मैसेज को देखने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक योजनाएं आने वाले दिनों में शत्रु की बनाई गई, यीशु नासरी के नाम से कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। प्रभु तेरे नाम से तेरे बच्चे बढ़े, विश्व में बहुत सारी रूहों को बचाने का वसीला बने, उनकी हर एक बात में अगुवाई करना प्रभु, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ग्रो करे। मेरे प्रभु आपका उद्धार, आपकी महिमा हमेशा बढ़ती जाए, आपका फजल उनको धकेले रखे। पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।